फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न टेक बाय अरविंद यादव पे। चलिए आज हम लोग जो है कक्षा 6 एनसीईआरटी क्लास में जो है फिजिक्स में देखते हैं विद्युत धारा तथा परिपथ चुंबक द्वारा मनोरंजन हमारे चारों ओर वायु। तो इस चैप्टर में जो है जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं उन सभी का जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट होता है। विद्युत बल्ब में होता है, विद्युत बल्ब में जो है क्या होता है? फिलामेंट होता है। क्या होता है? फिलामेंट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो ऑक्सीजन जो है जलने में सहायक होता है। बल्ब दीप्त कैसे होता है? बल्ब जो है दीप्त कैसे होता है? परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तो जो है बल्ब दीप्त प्रतीत होता है। बल्ब का कौन सा भाग दीप्त होता है? बल्ब का जो है कौन सा भाग दीप्त होता है? तंतु। स्विच क्या है? स्विच एक सरल युक्ति है। क्या है? सरल युक्ति है। विद्युत रोधक किसे कहते हैं? जिन पदार्थों में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है उन्हें जो है विद्युत रोधक कहते हैं। विद्युत परिपथ में सेफ्टी फ्यूज तार का प्रयोग किया जाता है गलन बिंदु पर। किसमें? गलन बिंदु पर। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा का पता लगाता है? गैल्वेनोमीटर जो है विद्युत धारा का पता लगाता है। विद्युत स्विचों को किस में लगाया जाता है? किसमें लगाया जाता है? लाइव तार में। नेक्स्ट हमारा, एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध क्या होता है? एक आदर्श जो अमीटर है उसका प्रतिरोध जो है 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। विद्युत परिपथ को किस श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम, विद्युत परिपथ को किस श्रेणी में जोड़ा जाता है? तो श्रेणी क्रम में जो है विद्युत परिपथ को जोड़ा जाता है। फ्यूज में प्रयुक्त होने वाले तार की क्या विशेषता होती है? इसकी जो विशेषता उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक होता है। क्या होता है? प्रतिरोधक शक्ति जो है उच्च होती है और गलनांक जो है निम्न होता है। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसके अंदर आर्गन गैस भरी होती है। इसमें ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से कोई नहीं था। विद्युत परिपथ की लघु पथन अथवा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? तो सबसे महत्वपूर्ण युक्ति क्या है? फ्यूज है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय किस पदार्थ के जड़ का प्रयोग किया जाता है? नर्म लोहा का प्रयोग जो है किया जाता है। छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की दिशाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। कैसी होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है। विद्युत धारा की दिशा विद्युत सेल में कैसी होती है? प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की ओर होती है। विद्युत खंभों पर लगे चेतावनी किसके संकेत होते हैं? मानव खोपड़ी और दो अन्य हाथ पैर को की क्रॉस करती है हड्डी पे। जैसे विद्युत बल्ब के जो बोर्ड उसपे होते हैं, खंभे पे एक चेतावनी लिखी होती है। उसपे क्या होता है? मानव की खोपड़ी होती है और दो अन्य हाथ और पैर क्रॉस करती हुई हड्डियां होती हैं। संयोजक तार बने होते हैं तांबे की। किससे बने होते हैं? तांबे के। नेक्स्ट हमारा है, विद्युत बल्ब में तंतु किसके बीच लगा होता है? तंतु दो मोटे तारों के बीच में लगा होता है। किसके बीच? दो मोटे तारों के बीच लगा होता है। खोपड़ी का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? खोपड़ी का चिन्ह जो है खतरा प्रदर्शित करता है। क्या? खतरा। एक युक्ति जो परिपथ को तोड़ने के लिए उपयोग की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे जो है स्विच कहते हैं। विद्युत सेल में कितने टर्मिनल होते हैं? विद्युत सेल में जो है कुल मिलाकर 2 टर्मिनल होते हैं। कितने? 2। मैग्नेटाइट क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। क्या है? प्राकृतिक चुंबक है। कंपास क्या है? एक दिशा सूचक है। क्या है? दिशा सूचक है। स्वतंत्रता पूर्वक लटकने पर चुंबक सदैव ठहरता है उत्तर से दक्षिण दिशा में। कैसे? उत्तर से दक्षिण दिशा में ठहरता है। चुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो पदार्थ चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है उसे चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। चुंबक के ध्रुव कहाँ होते हैं? दोनों सिरों पर जो है चुंबक के ध्रुव होते हैं। प्राचीन काल में यात्री चुंबक से कैसे दिशा का निर्धारण करते थे? धागे से लटकाकर जो है चुंबक दिशा का निर्धारण करते थे। चुंबक के समान ध्रुव परस्पर एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिकर्षित। चुंबक के समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव जो है वो आकर्षित करते हैं। चुंबक के किस भाग में आकर्षण शक्ति सबसे अधिक होती है? सिरों पर जो है सबसे अधिक आकर्षण शक्ति होती है। मैग्नेटाइट चुंबक पहले कहाँ पाया गया था? मैग्नीशिया में। मैग्नेटाइट जो है कहाँ पे पाया गया पहली बार? मैग्नीशिया में। चिपकू यानी स्टिकर कहाँ चिपकाए जाते हैं? लोहे की अलमारी और रेफ्रिजरेटर में। पौधे और जंतु एक दूसरे पर निर्भर क्यों होते हैं? ऑक्सीजन व कार्बन के आदान प्रदान के लिए जो है एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। वायु मिश्रण होता है, गैसों का जो है मिश्रण होता है। 18वीं शताब्दी तक लोग वायु के बारे में क्या सोचते हैं? वायु एक पदार्थ है। 18वीं शताब्दी तक जो है लोग क्या सोचते थे? वायु एक पदार्थ है, जबकि वायु गैसों का एक मिश्रण होता है।
नेक्स्ट हमारा जल चक्र के लिए क्या अनिवार्य है। वायु में जलवाष्प जो है जल चक्र के लिए अनिवार्य है। एक बंद कमरे में जब कोई पदार्थ जल रहा है तो शायद आपने घुटन महसूस की होगी। यह घुटन कमरे के किस गैस की अधिकता के कारण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता के कारण जो उसमें घुटन होने लगती है। किरण पुंज से क्या प्रतीत होता है। धूल कण नृत्य करते हुए प्रतीत होते हैं। जलीय प्राणी श्वसन कहाँ से लेते हैं। जलीय प्राणी जो है जल में घुली वायु में जो है श्वसन लेते हैं। जल में घुली वायु से जो है श्वसन क्रिया करते हैं। नेक्स्ट हमारा जल तथा मिट्टी में होती है। जल और मिट्टी में जो है क्या होती है, वायु होती है। क्या होती है, वायु। किरणपुंज क्या है, पत्तियों से छनकर आता हुआ सूर्य का प्रकाश जो है क्या होता है, किरणपुंज होता है। वायु का 99% भाग कौन सी गैस का होता है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है 99% पाया जाता है हवा में। नाइट्रोजन वायु का कितना स्थान घेरे हुए है, 4/5 भाग जो है घेरे हुए हैं। एक गैस रंगहीन गंध रहित हवा में भारी और आग बुझाने वाली गैस है। गैस का नाम बताओ। तो उसका नाम क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों में कौन सी गैस उत्पन्न होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है। वायु का एक बड़ा भाग जो मोमबत्ती के जलने पर उपयोग में नहीं हो जो मोमबत्ती के जलने में उपयोग नहीं हुआ क्या कहलाता है, वो क्या कहलाता है, नाइट्रोजन कहलाता है। स्विच लगाए जाते हैं गर्म तार में। स्विच कहाँ लगाए जाते हैं, गर्म तार में। विद्युत फ्यूज आधारित होता है धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। किससे, धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर। विद्युत परिपथ में विद्युत फ्यूज जोड़ा जाता है विद्युन्य तार में। विद्युत फ्यूज किस मिश्र धातु से बना होता है। शीशा और टीन से जो है विद्युत फ्यूज जो है बना होता है। किससे, शीशा और टीन से बना होता है। तो आज की क्लास में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।